एक्सरसाइज 1.2 गिवन दैट द सेट्स, यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन है जो हमें मालूम करने होंगे। A इज इक्वल टू FACE एंड B इज इक्वल टू EGDF। A सेट के एलिमेंट्स गिवन है और B सेट्स के भी एलिमेंट्स गिवन है। आर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। Universal set are given. U is equal to A, B, C, D, E, F. The elements of A1 A complement, 2 B complement, 3 A intersection B, 4 A union B complement, 5 A intersection B complement, 6 A intersection B complement, 7 universal union null set, and 8 universal set intersection null set. हम वन बाय वन इन सब सेट्स को मालूम करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन नंबर 1, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यानी यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी माइनस करेंगे ए सेट्स में से एफ ए सी ई। सो वी हैव गिवन ए कॉम्प्लीमेंट। माइनस मतलब जो भी एक जैसे एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट में, उन एलिमेंट्स को माइनस कर दिए जाएंगे। जैसे कि यूनिवर्सल सेट में है ए बी सी डी ई एफ जी और माइनस करेंगे सेट ए में से एफ ए सी ई। तो यूनिवर्सल सेट में भी ए है और ए सेट में भी ए है, तो ए माइनस हो जाएगा। बी यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए सेट में नहीं है, इसलिए बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट सेट में नीचे आ जाएगा। सी माइनस हो जाएगा, डी नहीं है, डी नीचे आ जाएगा। ई एफ जी, ई एफ दूसरे सेट में मौजूद है इसलिए वो भी माइनस हो जाएंगे और जी जो है वो नीचे आ जाएगा। सॉल्यूशन 2, बी कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को माइनस किया था, ए सेट को माइनस किया था, इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी वैसे ही मालूम होगा। इसी में यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे। तो हेयर इज ए बी सी डी ई एफ जी और माइनस करेंगे बी सेट ई जी डी एफ। तो हमें मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंट सेट ए जो कि सेट में नहीं है, बी के सेट में नहीं है, सी बी के सेट में नहीं है, डी ई एफ जी माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये बी सेट में मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए हमें बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी सी। एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के लिए ए सेट में को बी सेट में से जो ए सेट को इंटरसेक्ट करेंगे बी सेट के साथ। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों सेट में जो एक सेम एलिमेंट्स हैं उनको हम इंटरसेक्शन में सेट करेंगे। जैसे ए सेट में एफ ए सी ई एलिमेंट्स हैं और बी सेट में ई जी डी एफ है, तो यहाँ इंटरसेक्शन क्या होगा, एफ, क्योंकि एफ दोनों सेट में मौजूद है और ई ए और बी के दोनों सेट में मौजूद है, इसलिए हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा एफ ई। सॉल्यूशन 4, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लोग ए यूनियन बी मालूम करेंगे, यानी ए सेट को यूनियन करेंगे बी सेट में से। यूनियन मीन्स के दोनों सेट के एलिमेंट्स को सबको साथ लिखना तरतीब के साथ, उसे हम यूनियन सेट कहते हैं। अब ए सेट हमें गिवन है एफ ए सी ई और बी सेट हमें गिवन है ई जी डी एफ, तो हम ए यूनियन बी हमें गिवन हो जाएगा ए सी डी ई एफ जी, सारे एलिमेंट्स आएंगे लेकिन तरतीब के साथ। अब ए यूनियन बी को होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब ए यूनियन बी के आंसर को हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे, तो हमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है ए बी सी डी एफ जी
इसको माइनस करेंगे हम ए यूनियन बी के सेट के साथ ए सी डी ई एफ जी, तो हमें मिलेगा आंसर ए माइनस हो जाएगा, बी ए यूनियन बी के सेट में मौजूद नहीं है इसलिए ये बी आंसर में आ जाएगा, सी माइनस हो जाएगा, डी माइनस हो जाएगा, एफ माइनस हो जाएगा और जी भी माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बी एलिमेंट बचेगा, तो यही हमारा आंसर होगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। सॉल्यूशन 5, A intersection B complement. B complement is equal to U minus B. B complement यूनिवर्सल सेट में से हमें B सेट माइनस करेंगे, B के एलिमेंट्स माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट में हमें A B C D E F G गिवन है और B सेट में हमें E G D F गिवन है। तो B कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग B के सेट को माइनस करेंगे तो हमें पास A B C बचेगा, बट D E F G माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये B सेट B में ये सारे एलिमेंट्स गिवन है इसलिए। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, अब B कॉम्प्लीमेंट हमें गिवन हो चुका है, अब हम इस B कॉम्प्लीमेंट के आंसर को A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन मीन्स B कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स है उसको A सेट के साथ जो सेम एलिमेंट्स होंगे हम उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। अब जो हमारा आंसर होगा A का सेट है FACE और जो B गिवन हुआ है B कॉम्प्लीमेंट ABC, अब इसको इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास जो एक जैसे एलिमेंट है, जैसे इसमें F नहीं है, F है और B कॉम्प्लीमेंट में F नहीं है इसलिए वो नहीं लिखा जाएगा। एक A सेट में मौजूद है, दूसरे सेट में भी मौजूद है इसलिए एक इंटरसेक्शन हो जाएगा। C भी मौजूद है लेकिन B E F ये नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि ये दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। इंटरसेक्शन मीन्स सेम एलिमेंट्स, दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट्स हो उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। सॉल्यूशन 6, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन पहले मालूम करेंगे U माइनस A इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से A सेट को माइनस करना, यूनिवर्सल सेट A B C D E F G माइनस A सेट F A C E, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू B D G। अब B कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से B सेट को माइनस करेंगे तो हमें A B C गिवन हो जाएगा, बाकी D E F G माइनस हो जाएगा। अब A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दोनों का जो आंसर है A कॉम्प्लीमेंट का और B कॉम्प्लीमेंट का, इन दोनों सेट को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास D नहीं आएगा, B आएगा क्योंकि B दूसरे सेट में भी मौजूद है, D नहीं आएगा क्योंकि दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, G भी नहीं आएगा, ये भी दूसरे में मौजूद नहीं है, तो B। सॉल्यूशन 7, यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट। यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट इज इक्वल टू यूनियन सेट, क्योंकि दूसरा तो खाली सेट है और यूनियन सेट में तो सारे एलिमेंट्स को हम लोग साथ ही रखते हैं, तो जो भी यूनियन सेट होगा वो सारा वही एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे। Hence all elements of union set is the union set which is equal to null set। यानी सारे एलिमेंट्स के यूनियन सेट के जो एलिमेंट्स है वो यूनियन सेट होते हैं, चाहे वो इक्वल नल सेट के क्यों ना हो। सॉल्यूशन 8, यूनियन सेट इंटरसेक्ट नल सेट। अगर यूनियन सेट को नल सेट के साथ इंटरसेक्ट किया जाए तो वो नल सेट हो जाता है, क्योंकि वो उसमें कोई भी एक जैसा सेम एलिमेंट नहीं होगा जो हम लोग इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो खाली सेट होगा, इसलिए उसे नल सेट कहा जाएगा। इसलिए यूनियन सेट को जब इंटरसेक्ट करेंगे नल सेट के साथ तो वो नल सेट खाली सेट रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो सेम हो और वो इंटरसेक्ट हो सके। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, given the sets A is equal to x, that is x is a positive even integer less than 10 and B is equal to x
is that is x is a positive odd integer less than 10, यानी a सेट गिवन है जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो कि 10 से कम है, एंड b गिवन है सेट जो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जो कि लेस देन 10 है। Are the subset of universal set? Universal set is equal to x, that is x is a positive integer less than 10. Universal set given है जो कि positive integer है जो कि less than 10 है। List that the elements of अब हमें इन सेट को इन एलिमेंट्स को मालूम करना होगा। A union B complement, A complement intersect B, A intersection A complement intersection B complement, a triangle B. Solution 9, A union B complement. A is equal to 2, 4, 6 set जो कि इवन नंबर है और लेस देन 10। B है 1, 3, 5, 7, 9 लेस देन 10 है, और वाइल यूनियन नंबर हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। B कॉम्प्लीमेंट, अब B यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे B सेट को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में माइनस करेंगे B सेट 1, 3, 5, 7, 9, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि B यूनिवर्सल सेट में भी 1 मौजूद है, B सेट में भी 1 मौजूद है। 2 यूनिवर्सल सेट में है लेकिन B सेट में नहीं है, तो ये B कॉम्प्लीमेंट सेट में आ जाएगा। 3 माइनस हो जाएगा 4 आ जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा 6 आ जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा 8 आ जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा। इसी तरह हमें B कॉम्प्लीमेंट गिवन सेट हो जाएगा 2, 4, 6, 8। अब यूनियन करेंगे B कॉम्प्लीमेंट सेट की गिवन होने के बाद। अब ए जो हमारे पास सेट गिवन है 2, 4, 6 है, इसको यूनियन करेंगे 2, 4, 6 सेट जो कि B कॉम्प्लीमेंट का हमें सेट गिवन हुआ है। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट को सारे एलिमेंट्स लिखते हैं लेकिन तरतीब से, तो 2, 4, 6 सेट 2, 4, 6 सेट, तो दोनों में सेम एलिमेंट है, तो 2, 4, 6, 8 आंसर हो जाएगा। इक्वली सब सारे, क्योंकि 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही दफा एक ही तरतीब में हम लोग सेट बनाएंगे यूनिवर्सल यूनियन सेट। सॉल्यूशन 10, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन यानी इंटरसेक्शन को मालूम करने के लिए यूनिवर्सल में से A का सेट माइनस करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाएगा। हमारे पास यूनिवर्सल सेट मौजूद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, माइनस करेंगे 2, 4, 6 सेट के साथ, तो 1, 3, 5, 7, 9 हमारे पास सेट बन जाएगा A कॉम्प्लीमेंट का। अब A कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट करेंगे B सेट के साथ, A कॉम्प्लीमेंट जो हमें सेट मिला है 1, 3, 5, 7, 9 को इंटरसेक्ट करेंगे 1, 3, 5, 7, 9 के साथ। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। तो हमारे पास इंटरसेक्शन सेट गिवन हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अब मालूम करेंगे सॉल्यूशन 11 में। We have already found out the A complement in solution 10 and B complement in solution 9. Refer to them, उनको रेफर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास गिवन थे 1, 3, 5, 9 A कॉम्प्लीमेंट गिवन हो गया था, और सॉल्यूशन 9 में हमें B कॉम्प्लीमेंट गिवन हो गया था 2, 4, 6 से। तो हम सिर्फ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों सेट का, तो 1, 3, 5, 7, 9 को इंटरसेक्ट करेंगे 2, 4, 6 सेट के साथ, तो यहाँ नल सेट हो जाएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट के जो एलिमेंट सेम एलिमेंट्स को हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं, लेकिन इसमें A कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट B कॉम्प्लीमेंट के साथ मैच नहीं हो रहा। इसमें 1 है तो इसमें 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 दोनों सेट में कोई भी सेम एलिमेंट एक जैसा एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट नल सेट हो जाएगा, खाली सेट। लास्ट सॉल्यूशन है हमारे पास सॉल्यूशन 12, A ट्रायंगल B। A ट्रायंगल B में इज इक्वल टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब होता है हमें पहले A यूनियन
एक सेट को बी के साथ यूनियन करना पड़ेगा और एक ए सेट को बी सेट से इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। फिर इन दोनों सेट्स को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास ए ट्राइंगल बी सेट की होना चाहिए। फॉर्मूला फॉर सिमेट्रिक डिफरेंट ऑफ सेट ए इन बी, ए यूनियन बी, हमारे पास ए सेट को यूनियन करेंगे बी सेट से 2 4 6 सेट यूनियन करेंगे 1 3 5 9 के साथ, तो हमारे पास ए यूनियन बी की हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ए सेट को बी के साथ इंटरसेक्ट करेंगे 2 4 6 सेट इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9, तो ये नल सेट होगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमें एक जैसे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए ये नल सेट हो जाएगा। अब फाइनली हम लोग मालूम करेंगे ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी, तो हमारे पास ये गिवन हो जाएगा। पहले ए यूनियन बी का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमें गिवन हुआ है नल